हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मापक यंत्र के बारे में। देखिए, जो मापक यंत्र होते हैं उन मापक यंत्र से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो हम उन मापक यंत्रों को जानेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला दिया है कि वायुमंडलीय दाब जो रहता है, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। दूसरा यहाँ पर दिया है, वस्तु के आंतरिक एवं बाहरी व्यास को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो वस्तु का जो बाहरी और आंतरिक व्यास होता है उसे मापने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे कैलिपर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलिपर्स उसे कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र। तो ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से। किसके द्वारा मापा जाता है? ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को नापा जाता है। ठीक है। अगला दिया है, हृदय की गति किस यंत्र से नापी जाती है? तो हृदय की गति कार्डियोग्राफ। किसके द्वारा मापी जाती है? कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय गति को मापा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? वह करता है डायनेमो। कौन करता है? डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है। अगला दिया है, विद्युत धारा मापक यंत्र। तो विद्युत धारा को कौन मापता है? तो अमीटर मापता है विद्युत धारा को। ठीक है। अगला दिया है, शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। तो देखिए, जो शरीर के आंतरिक अंग होते हैं उनका निरीक्षण करने के लिए हम एंडोस्कोप का यूज करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब बादलों की जो गति की दिशा होती है उसे मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है यंत्र, उसे कहा जाता है नेफोस्कोप। क्या कहा जाता है? उसे नेफोस्कोप कहा जाता है। ठीक है। चुंबकीय प्रवाह का मापक यंत्र कौन सा है? तो फ्लक्स मीटर। कौन सा होता है चुंबकीय प्रवाह का मापक यंत्र? फ्लक्स मीटर कहलाता है। ठीक है। अगला यहां पर है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। तो समुद्र की गहराई मापने वाला जो यंत्र होता है उसे फेदोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेदोमीटर उसे कहा जाता है। ठीक है। अगला यहां पर दिया है, दूध के घनत्व को मापने वाला यंत्र। तो दूध की जो डेंसिटी मापी जाती है वह लेक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। अगला दिया है, द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है? तो उसे मैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है। अगला यहां पर दिया है, कौन सा यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तित कर देता है? तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं उन्हें विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करने का काम करता है कौन? माइक्रोफोन। कौन करता है? माइक्रोफोन। ठीक है। अगला दिया है, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण। वाहन जो दूरी तय करते हैं उसका मापन करने वाला उपकरण कहलाता है ओडोमीटर। क्या कहलाता है? ओडोमीटर कहलाता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला यंत्र। ठीक है। अगला दिया है, द्रवों के विशिष्ट गुण का मापन करने वाला यंत्र। द्रव का जो विशिष्ट गुण होता है उसका मापन करने वाला यंत्र कौन सा है? तो वह है पिक्नोमीटर। कौन सा है? पिक्नोमीटर द्वारा द्रवों के विशिष्ट गुण का मापन किया जाता है, विशिष्ट गुरुत्व का मापन किया जाता है। ठीक है। अगला दिया है, उच्च ताप के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? जो अत्यधिक तापमान होता है उसका मापन करने वाला जो उपकरण होता है उसे कहते हैं पायरोमीटर। क्या कहा जाता है? पायरोमीटर उसे कहा जाता है। ठीक है। अगला दिया है, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापने वाला यंत्र। विकिरण से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे मापने वाला जो यंत्र होता है उसे कहा जाता है रेडियोमीटर। क्या कहा जाता है? रेडियोमीटर उसे कहा जाता है। अगला यहां पर दिया है, अपवर्तनांक मापक यंत्र। देखिए, जो अपवर्तनांक होता है उसे किससे मापते हैं? तो उसे रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा अपवर्तनांक। किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला यंत्र। तो वाहन की जो गति होती है उसे प्रदर्शित करने वाला यंत्र कहलाता है स्पीडोमीटर। क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर कहलाता है। और जो तरल रहते हैं, तरल पदार्थों की शांतता को मापने वाला यंत्र कहलाता है विस्कोमीटर। क्या कहलाता है? विस्कोमीटर कहलाता है तरल पदार्थों की शांतता को मापने वाला यंत्र। ठीक है।
ठीक है। अगला दिया है प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र। तो प्रकाश की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? फोटोमीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। फिर सेल के ईएमएफ की यदि बात आती है तो सेल का जो ईएमएफ बल होता है, सेल के ईएमएफ बल को पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? पोटेंशियोमीटर के द्वारा सेल के ईएमएफ बल को मापा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगला दिया है शर्करा युक्त विलियम की सांद्रता का मापन करने वाला यंत्र। तो शर्करा युक्त जो विलियन होता है उसकी सांद्रता का मापन करने वाला यंत्र होता है सेकरीमीटर। कौन सा होता है? सेकरीमीटर शर्करा युक्त विलियन की सांद्रता को मापता है। अगला दिया है हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र। हृदय की गति को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा स्टेथोस्कोप। कौन सा उपयोग किया जाता है यंत्र? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला दिया है पवन की दिशा मापक यंत्र। तो पवन की दिशा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं विंडवेन। क्या कहा जाता है? विंडवेन उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न यहां पर दिया है पवन की गति। अब देखो पवन की दिशा के लिए विंडवेन का उपयोग कर रहे हैं, जबकि पवन की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन की गति को मापने के लिए। इस प्रकार से हमने कुछ यहाँ पर मापक यंत्रों के बारे में देखा है और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो देखते हैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उनका मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो देखिए भूकंपीय तरंगों का मापन किसके द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया है कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है। तो कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है कैलोरीमीटर से। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया है मोह पैमाने से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो मोह पैमाने से मापन किया जाता है चट्टानों की कठोरता का। किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है मोह पैमाने से, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो अभी हाल में हमने ऊपर देखा था नेफोमीटर से बादलों की दिशा व गति का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। जो टी मापक है उस पर किसका मापन किया जाता है? तो चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मानचित्र पर दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मानचित्र पर दूरी को मापने के लिए ओपिसोमीटर का यूज किया जाता है। किसका? ओपिसोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है सापेक्षित आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो पवन की गति को मापने के लिए हमने ऊपर देखा था एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो कौन करता है? वायु में आर्द्रता मापने हेतु। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? हमारा सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र। तो हमने देख लिया था नेफोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। देखिए जो झूठ बोलते हैं तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र भी होता है, उसका नाम क्या है? तो उसे कहते हैं पॉलीग्राफ। क्या कहा जाता है? पॉलीग्राफ उसे कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर तापमान के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो वह होता है केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर के नापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं डॉक्टर। तो उसे कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। क्या कहा जाता है उसे? स्फिग्नोमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किसी यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दूध के घनत्व को ज्ञात किया जाता है, तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है दूध का घनत्व? वह किया जाता है लेक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला हमारा सही हो जाएगा, लेक्टोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व करा और कुछ मापक यंत्रों के बारे में जाना।